वो भी हमें अजीज थे और हम भी उन्हें पसंद। फिर जाने क्या बात हुई कि ये मोहब्बत ही नहीं रही। दोस्तों, हर खूबसूरत कहानी, हर लव स्टोरी का एंड जो होती है वो हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। और आजकल के समय में तो रिश्तों में इतनी तेजी से धोखा बढ़ गया है कि हर व्यक्ति अपनी मतलब को निकालने के बाद सामने वाले को धोखा देने से बाज नहीं आता। आज की एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची खौफनाक घटना से आपको रूबरू कराने वाले हैं जो वाकई आपको भी प्यार, धोखे, हवस और बदले के बाद की इस खौफनाक साजिश को बेनकाब करने में आपकी कान और आंखें खोलने के लिए काफ़ी होगी। वेलकम टू द शो। दोस्तों, हुआ यूं कि ये सच्ची घटना घटी है उत्तर प्रदेश के एक शहर मुजफ्फरनगर से। दरअसल मुजफ्फरनगर का एक थाना लगता है जिसे चरथावल के थाना के नाम से जानते हैं। चरथावल थाना से सटा हुआ एक कस्बा था। इसी कस्बे में एक जोड़ा रहता था। दरअसल ये जोड़ा जो था, श्याम और उसकी प्रेमिका, इन दोनों का प्रेम संबंध चल रहा था। ये प्रेम संबंध शुरुआती दौर में बहुत खूबसूरत चल रहा था। दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते थे, एक साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते थे और ऑलमोस्ट ये रिश्ता जो था फिजिकल रिलेशनशिप के साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप की ही तरह का था। दोनों अपने साथ काफ़ी ज़िंदगी के पल गुजार कर 7-8 सालों तक इस रिश्ते को जी चुके थे। अब जब बारी शादी की आई तो प्रेमी ने शादी करने के वादे से धीरे-धीरे मुकरना शुरू कर दिया। प्रेमिका जो थी वो इस बात से बेहद परेशान रहती थी और वो ये चाहती थी कि जल्दी से जल्दी अपनी इस 8 साल के इस प्यार के रिश्ते को शादी के रिश्ते में तब्दील कर दिया जाए और अपनी ज़िंदगी आगे सुकून से गुजारी जाए। लेकिन जो प्रेमी था और उसका जो परिवार था वो इस रिश्ते को कभी स्वीकार ही नहीं कर रहा था। वो ये चाहते थे कि कोई और शादी कर ली जाए और इस रिश्ते से पीछा छुड़ा लिया जाए। इसके बाद हुआ यूँ कि इसी दिसंबर महीने में उस प्रेमी की शादी कहीं और फिक्स कर दी जाती है। ये शादी फिक्स की गई थी मेरठ के एक कस्बे में। जब प्रेमिका को ये पता चलता है कि उसके प्रेमी श्याम ने अपनी शादी कहीं और फिक्स कर ली है और मेरठ में उसकी शादी हो रही है, तो वो अपनी प्रेमी को बार-बार मना करती है। वो ये कहती है कि इस शादी को मत करो, मेरे साथ शादी कर लो और हम दोनों कपल हैं, तुम ऐसे कैसे शादी कर सकते हो? मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? लेकिन जो प्रेमी था वो इस बात को मानता ही नहीं था। वो ये कह रहा था कि अब मेरे घर वालों ने मेरी शादी फिक्स कर दी है और मेरा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इस तरीके से तमाम बेवकूफ़ाना बातें करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा देकर वो इस रिश्ते से पल्ला झाड़ने लगा। अंत में प्रेमिका ने एक खौफनाक साजिश रची और उस खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए उसने अपने प्रेमी से कहा कि ठीक है, अब अगर तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूँगी, हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन मैं जाते-जाते तुमसे एक बार और मिलना चाहती हूँ। मैं अपने उस पुराने रिश्ते को एक बार और जीना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ कुछ वक़्त गुज़ारना चाहती हूँ। जब प्रेमी ने ये सुना कि उसकी प्रेमिका उससे दूर जा रही है और वो अब उसके साथ सिर्फ़ एक रात और गुज़ारना चाहती है, तो प्रेमी ने इस बात को बहुत लाइटली लिया और शनिवार को जब प्रेमिका ने उससे इस तरीके का वादा किया तो प्रेमिका के इस वादे को सुनकर प्रेमी बहुत खुश हो जाता है और उसके बाद प्रेमी अपनी प्रेमिका से ये कहता है कि ठीक है, रविवार को वो उसको लेने के लिए आएगा। और 22 दिसंबर 2024 को वो दिन था जब प्रेमी सुबह 8 बजे अपनी प्रेमिका को लेने के लिए अपनी वैगनआर कार से उसके पास पहुंच जाता है। इधर जब प्रेमिका अपने प्रेमी को देखती है तो उसकी कार में सवार हो जाती है और दोनों वहाँ से लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़ते हैं। इसके बाद ये दोनों चलते-चलते कमल गेस्ट हाउस के पास पहुँचते हैं। वहीं के पास एक होटल में बैठकर ये दोनों खाना खाते हैं, कुछ बातें करते हैं और उसके बाद ये दोनों एक कपल के तौर पर एक गेस्ट हाउस से हटकर एक होटल में एंट्री ले लेते हैं। उस होटल में जाकर ये दोनों जब शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं और दोनों फिज़िकल इंटीमेट हो रहे होते हैं, तो उसके बाद प्रेमिका जब ये देखती है कि उसका प्रेमी जो है वो थोड़े मदहोशी के आलम में आ चुका है, तो प्रेमिका ये करती है कि वहीं के पास के एक पेपर कटर को उठाती है, जो उसने अपने पास पहले से ही रखा हुआ था और पूरी प्लान्ड साजिश के अनुसार उसने अपनी प्रेमी की प्राइवेट पार्ट पर ज़ोरदार हमला कर दिया और ज़ोरदार हमला करते ही अपनी प्रेमी के प्राइवेट पार्ट को बेदर्दी काट कर अलग कर दिया। इधर जब प्रेमी का प्राइवेट पार्ट जाता है, तो वो लहूलुहान सा चीखता चिल्लाता हुआ शोर मचाने लगता है। जब आस-पास शोर मचता है, तो वो प्रेमी की आवाज़ सुनकर और उसके बाद जो इसी छीना-झपटी में प्रेमिका के हाथों पर भी कुछ चोट लग गई थी, तो इन दोनों की जब चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं, तो उस होटल से निकलकर दोनों भागना शुरू करते हैं और आस-पास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद जब लोग उसे पकड़ते हैं, उसकी हालत को देखते हैं, तो तत्काल उस प्रेमी को मेडिकल हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया जाता है, पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस आती है और तत्काल इस प्रेमिका को, जो उसकी प्रेमिका थी, उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इस सनसनीखेज़ खुलासे का पूरा पर्दाफ़ाश होता है। दरअसल प्रेमिका ये बताती है
कि उसका जो प्रेमी था वो उसे बार-बार धोखे दिए जा रहा था। 8 सालों से ये लोग रिलेशनशिप में थे, कई बार वो उसके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बना चुका था और अब जब शादी करने की बारी आई, तो उस प्रेमी ने उससे शादी करने से मना कर दिया और उसे धोखा देकर वो अपनी दुनिया कहीं और बसाने चला था। इसके बाद इस धोखे से आहत उस प्रेमिका ने अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट दिया और उसके बाद उसे ज़िंदगी भर का एक ज़ख्म दे दिया है। तो इस तरीके से एक खौफ़नाक साज़िश, एक खौफ़नाक प्यार, धोखा और बदले की एक साज़िश को पुलिस ने बेनकाब, तो इस तरीके से लव, सेक्स और धोखा की एक खौफ़नाक साज़िश जो थी, वो इसी रविवार को बेनकाब हुई, इसका पर्दाफ़ाश हुआ। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या गलती जो थी उस प्रेमिका की थी या फिर गलती उस व्यक्ति की थी जिसने उस प्रेमिका के साथ 8 सालों तक रिलेशनशिप रखा और शादी के मौके पर उसे ऐन मौके पर धोखा दे दिया, उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी? या फिर उस प्रेमिका की सरासर गलती है जिसने अपनी प्रेमी की पूरी ज़िंदगी को ही किसी लायक का नहीं छोड़ा है? कमेंट करके इस मुद्दे पर आप अपनी राय, अपने विचार ज़रूर रखिएगा। दोस्तों, एक बार फिर से कह दें कि इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना या किसी को भी डीमोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इस तरीके की जो खौफनाक और सनसनीखेज़ वारदातें हैं, वो हमारी आँखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति को इस बारे में जानकारी हो सके। और अगर आप चाहें तो अपना नाम, अपने शहर का नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपका नाम अगली वीडियो में ज़रूर लेंगे। एक नई सच्ची घटना, एक नई वीडियो के लिए हमें यानी अनुराग को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखिए और सुरक्षित रहिए। टेक केयर।